FBO का 44। Pure ammonia is placed in a vessel at a temperature where its dissociation is appreciable at equilibrium। 44 में किसको डाउट है भाई? FBO 44 में क्या डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं है FBO 44 में। फाइन, थैंक यू। ठीक है, FBS में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट है? FBS क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, 1 to 11 में कोई डाउट? ठीक है, FBO का 43 तक सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं तुम लोगों के पास। FBO बाकी क्वेश्चंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लुक एट द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, वहां पे हर एक क्वेश्चन डिस्कस्ड है, वहां पे देख लो। ठीक है, FBO में 12 to 20 में कोई डाउट्स हैं? FBS सॉरी, FBS बोल रुचिर, क्या बोल रहा है? सर कई सारे क्वेश्चन एफबीएस के वीजीसीएस सर ने डिस्कस कर दिया पहली क्लास में। हाँ, कौन कौन सा डिस्कस हो गया है? सर एक मिनट, ये सर एक मिनट सर, सर थर्ड वाला डिस्कस हो चुका है, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, टेंथ, 11, 9, 14, 17, 13, 20। सर कुछ क्वेश्चन उन्होंने क्लास में दिए थे, हमें डाउट नहीं था तो उन्होंने वो नहीं किया। फिर 25 डिस्कस हो चुका है, 26, 28, 30, 29, इतने डिस्कस हो चुके हैं सर। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी डाउट्स मैं कल कर लूंगा। ठीक है, अभी 11 to 20 में 16 और 18 लोग डाउट बोल रहे हैं। 16, 18 नहीं डिस्कस हुआ, चलो 16, 18 में कर लेता हूँ। 16, 18, 19, 19 भी यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 20 तक और कोई डाउट है जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है? बता दो। 44 तक बोला था ना, 37 तक बोला था मैंने, FBS 37 तक। 12th क्वेश्चन, ठीक है, 12th क्वेश्चन भी नहीं है। हाँ, कोई और? 36, 37। 10th क्वेश्चन हो गया, कवर हो गया। 10th क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, देखो 10th सर ने क्लास में डिस्कस किया है। 22, 24, 21 इज गोइंग वेरी लेंदी। अगर क्वेश्चन लेंदी होगा तो फिर लेंदी करना पड़ेगा। ठीक है, 31, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। A mixture of H2N2 and NH3 with concentrations 3 into 10 raised to minus 3, 1 into 10 raised to minus 3, and 2 into 10 raised to minus 3 are prepared at 500 Kelvin. At this temperature, the value of Kc for the reaction N2 plus 3H2 giving to NH3 is 61. Predict whether at this stage concentration of NH3 will increase or decrease. किसको डाउट है 12th में? Raise your hands. Question number 12 किसको डाउट है? Please raise your hand. हाँ बोलिए चैतन्य, क्या डाउट है 12th में? कैलकुलेशंस मैच नहीं कर रहे थे सर आंसर के साथ। क्या कैलकुलेट किया तूने, बताओ मुझे। सर एक मिनट रुको, मैं अपनी नोटबुक लेकर आता
तो मैं I'll mute myself for 2 minutes. I'll क्या just get my कंसेप्ट क्या यूज किया बता तू मुझे, कंसेप्ट क्या अप्लाई किया इसमें? कैलकुलेशन बाद में दिखना, कंसेप्ट क्या अप्लाई किया तूने बता। हाँ सर, 1 मिनट सर। हम्म, सर मैं बुक खोलूंगा तभी मुझे लगेगा। हम्म। It's 1 minute सर। ठीक है, सब लोग जिनको जिनको डाउट्स है अपने डाउट्स नोटबुक में खोल के निकाल लो, मैं पूछूंगा क्या डाउट है तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जब तुम्हारा हो जाएगा देन रेज योर हैंड। ठीक है, 16th क्वेश्चन नंबर 16 किसको डाउट है? Both metals Mg and Fe can reduce copper metal to form solutions. Which metal will remove cupric ion from the solution to a greater extent? क्वेश्चन नंबर 16 किसको डाउट है? सिक्सटींथ क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। ठीक है, 6, हाँ वंश सर बोल इसमें बस वंश। मुझे कंफर्म करना था। सर इसमें बस कंफर्म करना था कि के जिसका ज्यादा होगा उसका ही होएगा ना आंसर। यस यस यस, ठीक है, ओके सर, गुड। थैंक यू सर। 18th क्वेश्चन, 18th किसको डाउट है? In a study of reaction 2A plus 2B giving 3C plus D, A and B are mixed in a vessel at T degree Celsius. Initial concentration of A is twice the initial concentration of B. After equilibrium is reached, the equilibrium constant of C is 3 times the concentration of B. Calculate the equilibrium constant Kc. I think ऐसे questions exact same तो नहीं, but ऐसे questions तो हम examples में करते हैं, class examples में। अच्छा सॉरी, मैंने 17th रीड किया, सॉरी 18th रीड करते हैं। Can a mixture consisting of 2 moles of oxygen, 1 mole SO2 and 8 mole SO3 be maintained indefinitely in a 10-liter flask at a temperature at which Kc is equal to 100 for the reaction to SO2 plus O2 giving to SO3? If not, in what direction a reaction will occur? क्वेश्चन नंबर 18 किसको डाउट है ये? बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, 16th हो गया, 18th हो गया, 12th भी हो गया, 19th। A 50-liter reaction vessel contains 1 mole nitrogen, 3 mole hydrogen, 0.5 mole ammonia. Will more NH3 will be formed? Will it dissociate when the mixture goes to equilibrium? ठीक है, यहां पे भी Q का कंसेप्ट यूज करना, रिएक्शन क्वेश्चन। आशुतोष बोलो क्या डाउट है? तो मुझे अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो समझ नहीं कौन आ सा रहा इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सर 19th। अल्फा निकालना ही नहीं है, अल्फा किसने बोला निकालने को? इसमें रिएक्शन सर अल्फा क्वोशिएंट निकाल निकालना के भी है। कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, गलत कंसेप्ट नहीं लगाना है। रिएक्शन क्वोशिएंट निकालना है, रिएक्शन क्वोशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना है। Q ग्रेटर देन K तो रिएक्शन विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, Q लेस देन K तो रिएक्शन विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। बोलो आशुतोष, हो गया तेरा? यस सर, आई जस्ट आस्क्ड। चलो ठीक है। तो 19th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, for the reaction NOBr giving NO plus Br2, Kp is 0.15. If 0.5 atm of NOBr, 0.4 atm of NO and 0.2 atm of Br2, ठीक है। हाँ, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि सबके पार्शियल प्रेशर्स गिवन है। वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q, विल कंपेयर दैट विथ K एंड देन कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर है ना? किसको डाउट था 21? ठीक है, 21 हो गया। 22, in a 10-liter mixture of H2I2 and HI at equilibrium moles are given. Now if equilibrium moles are given, उसे equilibrium constant आ जाएगा। अब HI ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्वोशिएंट का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, ये चेक करना है। HI ऐड करेंगे, सपोज रिएक्शन है H2 plus I2 गिविंग 2 HI,
तो इक्विलिब्रियम मोल से विल फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से विल फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अभी HI के मोल्स बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है, आ जाएगा ये। देखिए ये 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 0.1 मोल ऑफ आयोडीन and 0.74 moles of HI. Equilibrium constant will be 0.74 का whole square upon 0.1 into 0.1. ठीक है, तो this comes out to be 0.74 into, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमने 0.5 मोल्स HI ऐड किए, इसके बाद 0.5 मोल्स HI ऐड किए, तो HI एडेड इज 0.5 मोल, तो HI के अब मोल्स हो गए 1.24। कुछ HI इसमें रिएक्ट करेगा तो I2 फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा। ठीक है, अभी दिस शुड बी इक्वल टू 1.24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 प्लस एक्स बाई टू इंटू 0.1 प्लस एक्स बाई टू, 0.1 प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है भाई बगल में क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्लियर है 22? आया समझ में 22 क्वेश्चन नंबर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। A mixture of 0.373 atm of NO and 0.31 atm of Cl2 is prepared. The reaction takes place. Total pressure at equilibrium is 0.544 kP for the reaction. ठीक है, डायरेक्ट kP के लिए सॉल्व करना है। एक सेकेंड, तो we'll write the reaction 2NO plus Cl2 giving 2NOCl। ठीक है, ये 0.373, Cl2 is how much? 0.31, 0.373 minus 2p, 0.31 minus p, this is 2p. Total pressure at equilibrium will be equal to 0.373 minus 2p plus 0.31 minus p plus 2p. This will give us the value of total pressure at equilibrium. 2p 2p cancel, तो ये आ जाएगा 0.373 प्लस 0.31, 0.683 माइनस p, और ये वैल्यू दिया हुआ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.544, तो p का वैल्यू आ गया 0.683 माइनस 0.544, तो 683 माइनस 544, जीरो 0.139। तो बस आ गया, सबके पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे, पी का वैल्यू पुट करो, फिर केपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। केपी निकालना है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, क्लियर है ये? ट्वेंटी फोर्थ भी हो गया, अभी बच गया 31, 36 एंड 37। हो जाएगा ना 24th? ठीक है, पी का वैल्यू निकाल लिया आप, वैल्यूज पुट करो, फिर केपी के लिए सॉल्व कर दो।
नेक्स्ट है 31, 36 एंड 37. A flask containing 0.5 atm of ammonia contains some solid ammonium sulfide bisulfide which undergoes dissociation according to the equation. Calculate the pressure of NH3 and H2S at equilibrium. कर देता हूं मैं सॉल्व. NH4HS solid giving NH3 gaseous plus H2S gaseous. ठीक है. The vessel already contains 0.5 atm of ammonia. 0.5 present है. Now NH4HS will dissociate. ठीक है. Some more ammonia and H2S is formed. जितना अमोनिया फॉर्म होगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ H2S फॉर्म होगा. तो अगर अमोनिया का प्रेशर P से बढ़ेगा तो H2S का भी प्रेशर P से बढ़ेगा. H2S का इनिशियल प्रेशर 0 है. ठीक है. नाउ विल राइट Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S. Kp दिया हुआ है क्या इक्वेशन में? Kp is given as 0.11. This is equal to 0.5 plus P into P. Solve for P. Calculate the total pressure. इस इक्वेशन से हम P के लिए सॉल्व कर सकते हैं. We get a quadratic equation in P. P square plus 0.5 P minus 0.11 is equal to 0. ठीक है. क्लियर है ये? नाउ क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37. The equilibrium constant Kp for the reaction is 2SO2 plus O2 giving 2SO3. ठीक है. प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्रोडक्ट में 2SO2 ही लिखा हुआ है. इट विल बी 2SO3. तो रिएक्शन इज 2SO2 plus O2 giving 2SO3. A mixture containing SO3 and O2 having initial partial pressure of 1 and 2 atm. SO3 का initial partial pressure 1 है, इसका partial pressure 2 है. ठीक है. तो after some time this will become 1 minus P, this will become P plus 2, this will become 2 plus P. ठीक है. Reaction will go in the backward direction. ठीक है. Calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin. Kp दिया हुआ है क्या? Kp is given as 900. Kp का यूनिट गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में. Kp का यूनिट 900 atm इनवर्स आएगा. एक सेकंड रुकना. बोलो अमोक, क्या बोल रहा है? सर O2 का पार्शियल प्रेशर इनिशियली 2 है. SO2 अच्छा, मैंने गलत लिखा क्या? रुको एक सेकंड. SO3 का कितना दिया है? 1 atm. SO3 is 1 and O2 is 2. Okay, fine. ठीक है. तो 1 minus P, this will be 2 plus P by 2 and this will be P. ठीक. Kp will be equal to 900. अभी सॉल्व कर देंगे तो 1 minus P का होल स्क्वायर अपॉन P into 2 plus P by 2 is equal to 900. ठीक है. यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा. नहीं, आई थिंक क्वाड्रेटिक ही आ रहा है.
p square minus 2p plus 2 is equal to 900 into 2p plus p square by 2. $1800p plus 450p स्क्वायर. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर दो p के लिए. अच्छा, एक और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर होगा. सॉरी सॉरी, हाँ, विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन. सॉरी. We'll get a cubic equation. ठीक है, normally cubic equations will not come across in the exam. ठीक है, एक approximation से मैं try करता हूँ. Let one approximation what we can do is the equilibrium constant is high. Generally, when the equilibrium constant is greater than 1000, we use this approximation. यहाँ पे बहुत ज़्यादा high भी नहीं. Equilibrium constant is given as 900. It is not greater than 1000. ठीक है, तो we can say that this reaction is a product favorable reaction. मतलब only a negligible amount of reactants will react. तो यहाँ पे one approximation which we can use is, ठीक है, 1 minus p can be taken as approximately equal to 1. 2 plus p by 2 can be taken as approximately equal to 2. This remains as p. ठीक है, अब इस approximation से अगर solve करेंगे, let us solve from this approximation. एक second. Let us try and find the value of p. तो ये 1 square upon p square into 2 is equal to 900. तो यहाँ से आ जाएगा p is equal to 1 by 900 का square root, तो 1 by 30. p is equal to 1 by 30, and definitely 1 by 30 is quite small with respect to 1. तो ठीक है, fairly valid. 1 by 30 can be taken as 0.033. ठीक है, तो our approximation is fairly valid. हमने approximation लिया, it is more or less correct, because 1 minus p का value अगर निकालेंगे, 1 minus 0.033 will be equal to 0.9666, तो approximately 1 ले सकते हैं. ठीक है, तो fairly accurate answer है. निकालना क्या था क्वेश्चन में वैसे? Calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin. तो partial pressure of each gas at 800 Kelvin, SO3 का तो 1 ही आया, O2 का 2 ही आया. ठीक है, but that of, one second, that of SO2 comes out to be 0.033. Answers क्या दिए हुए हैं? I think सही answers हैं. इसमें तो एग्जैक्ट सॉल्व करके किया है इन्होंने शायद से. ये 0.0236 और 2 इन्होंने एग्जैक्ट सॉल्व किया है. ठीक है, एग्जैक्ट तो वो क्यूबिक इक्वेशन से ही आएगा. बोलो जय, क्या बोल रहा है? सर पार्शियल प्रेशर में P इज इक्वल टू 1/30√2 आएगा. अच्छा, कुछ मिस किया क्या मैंने? रुको रुको देख लेता हूँ. p स्क्वायर इंटू 2 है ना. हाँ रुको रुको देख लेता हूँ मैं. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सर, तो उससे आ रहा है मतलब. हाँ हाँ ठीक है, पीछे वाला आंसर. ठीक है ठीक है. ओके सर. P इज इक्वल टू 1/30√2 आ रहा है. हाँ ठीक है, तो 1/30√2 1/30 डिवाइड बाई √2 0.0235. हाँ आ गया ना, ठीक.
ठीक है. Partial pressure of O2 will be 2 plus P by 2. 2.0115. Partial pressure of SO3 is equal to 1 minus P. तो 0.976. ठीक है, क्लियर है ये? बोलो अमोक, कुछ बोल रहा है? हाँ सर, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का पीछे आंसर 1 डेसिमल ज्यादा दिया था इसलिए। चलेगा, तो एक और डेसिमल तक निकाल ले वैल्यू टू नहीं 0.0. सर, वैसे नहीं मतलब 0.0976 दिया है, वो रॉन्ग है ना पीछे। 0.0976 तो नहीं आएगा, हाँ 0.976 आएगा. हाँ, थैंक यू सर। नॉर्मली अप्रोक्सीमेशन हम क्या लेते हैं मैं बता देता हूँ. नॉर्मली द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज व्हेन equilibrium constant is greater than 10 to the power 3, we say that reaction is a product favorable reaction or product favorable equilibrium. Almost all the reaction is almost completed. Almost complete reaction occurs. Only a negligible amount of limiting reagent will be left after the reaction. Only a negligible amount of limiting reagent is left after the reaction. And when equilibrium constant is less than 10 raised to minus 3, it is a reactant favorable equilibrium. Almost no reaction occurs. Only a negligible amount of product will be formed. This is what we generally do in our approximations. ठीक है, क्लियर है ये? तो 36th क्वेश्चन भी हो गया. अभी एक बार 37th कर लेते हैं. एक सेकंड रुकना. एक मिनट रुकना. ये प्रीवियस पेज देख लो एक बार. हो गया अभी? ठीक है. Now let us discuss question number 37 once.
0.15 mole of carbon monoxide is taken in a 2.5 liter flask, maintained at 750 Kelvin along with a catalyst so that the following reaction can take place. CO plus H2 giving CH3OH. Hydrogen is introduced until the total pressure of the system is 8.5 atmosphere at equilibrium and 0.08 mole of methanol is formed. CO plus 2H2 giving CH3OH. Pressure becomes 8.5 at ATM. तो हाइड्रोजन सपोज A ऐड किया हमने, ठीक है, तो रिएक्शन होगा CO के इक्विलिब्रियम पे x मोल्स अगर रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन का 2x रिएक्ट करेगा, CH3OH का x फॉर्म होगा. दिस इज इनिशियल, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम 0.07, तो दिस बिकम्स A minus 0.16. और क्या क्या दिया हुआ है? The total pressure of the system is 8.5 atmosphere at equilibrium. The total pressure is 8.5 atmosphere. Total pressure can be equal to nRT by V. तो यहाँ से total moles at equilibrium आ जाएगा total pressure into volume by R into T. ठीक है, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. प्रेशर कितना है? 8.5, वॉल्यूम इज 2.5 लीटर्स, लीटर एटमॉस्फेयर होगा तो ये 0.0821. टेम्परेचर इज हाउ मच? 750 केल्विन. Let us find out the value of number of moles from this expression. The number of moles from this expression comes out to be, 1 second, 8.5 into divided by 0.0821 divided by 750. So this comes out to be 0.345. ठीक है, 0.345 आ गया टोटल मोल्स. तो वी विल राइट 0.07 प्लस A माइनस 0.16 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 0.345. तो इससे A का वैल्यू आ जाएगा. बट निकालना है क्या है हमें? KP KC निकालना है. ठीक है, एक बार मोल्स आ जाएंगे तो फिर KP KC कैलकुलेट हो जाएगा. हो जाएगा. ठीक है, इससे मोल्स आ जाएंगे, सबके मोल्स आ जाएंगे, फिर विल बी एबल टू कैलकुलेट KP एंड KC. टर्न करूं अभी? Next we'll do thermodynamics of equilibrium
the temperature dependence of equilibrium constant. पार्ट बी क्या है 37 का? The final pressure if the same amount of CO and H2 as before are used but with no catalyst. ठीक है, catalyst has no effect on equilibrium pressures. ठीक है, catalyst has no effect on equilibrium concentrations or equilibrium pressures. If we use a catalyst or if we do not use a catalyst, only the time of attainment of equilibrium may change. ठीक है, तो equilibrium pressures will remain same in presence or in absence of catalyst. Yes, answer will remain same. Total pressure will remain 8.5 atm. एक सेकंड इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? द फाइनल प्रेशर इफ द सेम अमाउंट ऑफ CO and H2 was there but with no catalyst so that reaction does not take place. मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, फिर तो चेंज हो जाएगा. अगर रिएक्शन नहीं होगा देन द डेफिनेटली द फाइनल प्रेशर विल चेंज. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. उसमें लिखा हुआ है टोटल प्रेशर इफ द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड. इफ द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम 0.15 प्लस A. अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.15 प्लस A माइनस 0.16. ठीक है, तो टोटल मोल्स चेंज हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा. क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर इफ द सेम अमाउंट ऑफ CO and H2 as before are used but with no catalyst. ऑन मिसप्रिंट है but with no catalyst. ठीक है, यहां तक भी अगर लिखा रहेगा तो आंसर सेम रहेगा but with no catalyst. बट उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ? सो दैट द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. तो रिएक्शन इफ डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनिशियली, देन द आंसर विल चेंज. क्लियर है ये? तो देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.345. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, मतलब A के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो A के टर्म्स में वो वैल्यू आ जाएगा 0.15 माइनस 0.16. A के टर्म्स में आ जाएगा A माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.345. तो A का वैल्यू आ जाएगा 0.355. ठीक है, इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, if no reaction occurs, then total moles will be equal to moles of CO plus moles of H2 only, because CH3OH is not formed at all. और moles of CO है कितना? 0.15 and moles of H2 कितना है? 0.35A, which is equal to 0.355. So 0.15 plus 0.355. So this comes out to be equal to 0.505. ठीक है, तो इस केस में प्रेशर निकाल लेंगे. We can write P2 by N2 is equal to P1 by N1. ठीक है, P2 by N2 का वैल्यू कितना है? 0.505. P1 का वैल्यू कितना था? 8.5 atm. N1 का वैल्यू कितना था? 0.345. तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ प्रेशर. ठीक है,
तो 8.5 into 0.505 by 0.345. $12.44. ठीक है, कितना आंसर दिया है पीछे? सेकेंड पार्ट का आंसर दिया है क्या? ठीक है, चलो क्लियर है अभी? क्वेश्चन नंबर 37. Let us proceed further. $36 में क्या बोल रहा है भाई? 36 में क्या डाउट है? $36 में कहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया? हाँ ठीक है. अरे बाबा, प्लीज रेज योर हैंड्स. 27795. भाई अपना नाम तो डालना इसमें. श्रेयांश नाम है ना तेरा? व्हाट इज योर नेम? यस सर, यही सर, यही। हाँ ओके सर, अगली बार से डाल दूंगा। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा था कि सर अरे बाबा, अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हमने पुट करके चेक कर लिया ना. जब भी 1000 से ज्यादा नहीं है तो जनरली अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हैं. बट इफ वी हैपन टू टेक अप्रोक्सीमेशन, विल वेरीफाई आवर अप्रोक्सीमेशन. अच्छा ओके सर, ओके। और We वेरिफिकेशन did verify ना, we did हाँ हाँ take सर, the approximation and we did verify that it is fairly accurate. ओके सर, ओके। ठीक है. Next we'll start with thermodynamics of equilibrium, temperature dependence of equilibrium constant. This is based on an equation which relates delta G and delta G at standard conditions. Delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where Q is the reaction quotient. Okay. Delta G naught, delta G reaction is delta G naught R plus RT ln Q. Delta G naught, this is delta G reaction is equal to delta G reaction at standard conditions. And Q is the reaction quotient. ठीक है, ये इक्वेशन आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा तुम लोगों ने. For a reaction, delta G can be related to delta G at standard conditions by this equation. Delta G reaction is equal to delta G naught reaction plus RT ln Q. This is
based on the equation dg is equal to vdp minus sdt, and at constant temperature dg is equal to vdp. इस इक्वेशन पे बेस्ड है. अच्छा, ये इक्वेशन डिराइव करना है, कर देता हूं मैं डिराइव. ठीक है, एक गैसियस रिएक्शन के लिए मैं इक्वेशन डिराइव करके बता देता हूं. ठीक है, अच्छा, वी हैव डन दिस इन थर्मो. ठीक है ना, फिर जब डिराइव किया है थर्मो में तो प्लीज रेफर टू दी थर्मो नोट्स फॉर दिस डेरिवेशन. ठीक है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं वी हैव डन दिस इन थर्मो, तो लेट मी स्किप द डेरिवेशन. बाबा आधे लोग बोल रहे हैं किया, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं किया. अभी मैं क्या बोलूं? ठीक है, ठीक है. वी हैव, रुको ऐसे हेडिंग लिख लेते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं जल्दी से, बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा जल्दी, नॉट वेरी बिग डेरिवेशन. ये we can write dg is equal to vdp minus sdt. Okay, this is valid for a pure substance, no chemical change, no chemical reaction. ठीक है, at constant temperature we get dg is equal to vdp. ठीक है, तो we can say that integration of dg will give v integral of dp, or we can write इंटीग्रल ऑफ vdp. कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं. ठीक है, गैसियस सब्सटेंस के लिए कर रहे हैं. अभी वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशन g नॉट टू g. तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर इज 1 एंड प्रेशर चेंजेस टू p, प्रेशर 1 to p, तो इट विल गेट g at pressure p minus g at standard conditions, or we can simply write it as g minus g naught is equal to, v can be written as nRT by p. ठीक है, nRT अगर कॉमन ले लेंगे तो dp by p 1 to p है. nRT dp by p का इंटीग्रेशन ln p आ जाएगा. ठीक है, और लिमिट्स पुट करेंगे ln p माइनस ln1, तो ln p आ जाएगा. तो g माइनस g नॉट इज इक्वल टू nRT ln p आ गया. इतना क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. टर्न करूं पेज, ये नोट कर लो. अच्छा, तुम लोगों ने थर्मो में ये वाला डिराइव किया है, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt किया है. इसके आगे का डेरिवेशन मैं बता देता हूं. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नाउ लेट अस कंसिडर
a gaseous reaction A plus B giving C plus D. ठीक है, this is the gaseous reaction. We can write delta G reaction is equal to C into Gibbs energy of C plus D into Gibbs energy of D minus A into Gibbs energy of A minus B into Gibbs energy of B. ठीक है, एक चीज और देखो, यहां पे अगर पर मोल लिखेंगे तो पर मोल आ जाएगा G माइनस जी नॉट इज इक्वल टू RT/ln/P. नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे. This is the molar Gibbs energy at pressure P. G naught is the Gibbs energy at standard conditions. तो पर मोल लिखेंगे तो G माइनस जी नॉट विल बी इक्वल टू RT/ln/P. ठीक है, क्लियर है? ये ऐड कर लो प्रीवियस पेज पे. ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. डेल्टा जी रिएक्शन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ sum of Gibbs energies of products minus sum of Gibbs energies of reactants. तो C into molar Gibbs energy of C plus D into molar Gibbs energy of D minus A into molar Gibbs energy of A minus B into molar Gibbs energy of B. क्लियर है ये? Is this clear? ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं. वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट रिएक्शन एज इक्वल टू C into molar Gibbs energy under standard conditions G naught C plus D into G naught D minus A into G naught A minus B into G naught B. ठीक है, इसको सपोज करो मैंने लिखा इक्वेशन 1, इसको लिखा मैंने इक्वेशन 2. अब लेट अस सब्ट्रैक्ट डेल्टा जी नॉट आर माइनस डेल्टा जी नॉट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो विल गेट डेल्टा जी नॉट आर माइनस डेल्टा जी आर इज इक्वल टू C into G naught C minus GC plus D into, एक सेकेंड, G naught D minus GD minus A into G naught A minus GA minus B into G naught B minus GB. ठीक है, आ रहा है समझ में? अभी देखो प्रीवियस पेज पे हमने जी नॉट माइनस जी का एक डेरिवेशन किया. अच्छा, जी माइनस जी नॉट का डेरिवेशन किया था क्या? एक सेकेंड, हमने जी माइनस जी नॉट डिराइव किया था. अपने को इधर क्या लिखा मैंने? जी नॉट माइनस जी डिराइव किया है. ठीक है, उल्टा कर देते हैं. एक काम करते हैं, लेट अस राइट दिस इन द रिवर्स मैनर. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो बस ये नॉट वाले पोजीशंस चेंज हो जाएंगे.
ठीक है, हाँ एक ही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू, देखो अभी जो हमने डिराइव किया था वो डेरिवेशन पुट करेंगे, डेल्टा जी आर माइनस डेल्टा जी नॉट आर इज इक्वल टू, अभी c इंटू जी माइनस जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, g माइनस जी नॉट विल बी इक्वल टू आर टी एल एन पी, तो दिस इज आर टी एल एन पी सी प्लस d इंटू आर टी एल एन पी डी माइनस a इंटू आर टी एल एन पी ए माइनस b इंटू आर टी एल एन पी बी, ठीक है, और वी गेट डेल्टा जी आर माइनस डेल्टा जी नॉट आर is equal to RT ln PC to the power C into PD to the power D upon PA to the power A into PB to the power B. Okay, this is nothing but the reaction quotient. देखो हमने डिराइव किया है ये गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है, बाकी सॉल्यूशंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सिमिलर एक्सप्रेशन इज वैलिड, विल नॉट डिराइव इट फॉर सॉल्यूशंस और फॉर मोलारिटी, बट सिमिलर एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर मोलारिटी आल्सो, ठीक है। टर्न करूं पेज, भाई वेटिंग रूम में कोई नहीं है, देखने दो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विल यूज दिस इक्वेशन टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। Now at equilibrium, delta G is equal to 0 and Q is equal to K. So we get 0 is equal to delta G naught plus RT ln K. So we get delta G naught is equal to minus RT ln K. So this is the relation between delta G at standard conditions and ln K. Okay. Expressing this, or we get ln K is equal to minus delta G naught by RT, ठीक है।
and delta G can be written as delta H minus T delta S minus delta H naught by RT plus delta S naught by R. ठीक है, or we can write log K is equal to minus delta H naught by 2.303 RT plus delta S naught by 2.303 R. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ ln k versus 1 by t will be a straight line graph. Graph with slope is equal to minus delta H naught by R, intercept is equal to delta S naught by R. Why is delta G is equal to 0 at equilibrium? ये तो थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा भाई. ठीक है, डेल्टा G पॉजिटिव, that means forward direction, delta G negative, forward direction is spontaneous, reaction occurs in the forward direction. Delta G positive, ठीक है, backward direction is spontaneous, reaction occurs in the backward direction. Delta G is equal to 0, reaction is at equilibrium. ठीक है, no net reaction occurs when delta G is equal to 0. When delta G is negative, net reaction occurs in the forward direction. Delta G is positive, the net reaction occurs in the backward direction. ठीक है, delta G 0, reaction is at equilibrium. बोलो जय. Sir, we assume temperature to be constant while deriving the relation delta G equals delta G naught plus RT. डेल्टा G कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ही मेजर करते हैं. हाँ सर, तो फिर ln k वर्सेस 1 by t का ग्राफ कैसे बना पाएंगे? उसका रिलेशन भी हमें कांस्टेंट टेम्परेचर अज्यूम करके ही लिया है ना. देखो, मैं समझ गया, रुको क्या बोल रहा है तू. कहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर? हमने प्योर सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट एज्यूम करके dg इज इक्वल टू vtp माइनस sdt का ग्राफ बनाया. ठीक है, Sir, we got the relation like G minus G naught is RT ln P at constant temperature. तो G minus G naught का एक गिवन टेम्परेचर पे हमने एक इक्वेशन निकाल लिया. हाँ सर. G minus G naught का एक गिवन टेम्परेचर पे तो ये फंक्शन आएगा ना. हाँ, बट हमें एट ए गिवन टेम्परेचर दिस रिलेशन इज वैलिड ना. देखो, एक गिवन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, एक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बट एक गिवन टेम्परेचर पे ये रिलेशन वैलिड है ना. ओके, समझा ना. हाँ सर, समझा. ठीक है, तो depending on whether the reaction is endothermic or exothermic, the slope may be positive or negative, and depending on whether delta S is positive or negative, intercept may be positive or negative. So we can draw graphs. मैं graphs plot कर देता हूँ next page पे. यहाँ पे सपोज करो we are talking about exothermic reactions, delta H naught is negative. Delta H naught is negative, the slope will be positive. यहाँ पे भी दो ग्राफ बन जाएगा, एक आएगा डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव के लिए, एक आएगा डेल्टा एस नॉट नेगेटिव के लिए. डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाएंगे.
positive slope and positive intercept. Positive slope and negative intercept. ln k versus 1 by t. ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 by t increases, और उल्टा लिख लो, as temperature increases 1 by t decreases, as 1 by t decreases positive slope है तो k decreases. ठीक है, so therefore equilibrium constant increases, equilibrium constant decreases with increase in temperature and vice versa. This is true for an exothermic reaction. For an exothermic reaction. क्लियर है ये? जल्दी नोट कर लो, फिर प्रीवियस पेज दिखाता हूं मैं. एक बार देख लो प्रीवियस पेज. ठीक है, देखो अभी ये भी नोट कर लो. Now we'll do the second case. Second case is delta H naught is positive. ठीक है, एक मिनट होल्ड करना. ठीक है, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, तो इसमें भी दो केसेस, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नॉट नेगेटिव. पहले डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव देखते हैं. डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप इज नेगेटिव. इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव. इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव. जैसा ग्राफ आएगा ये 1 by t, ये
ln k इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड स्लोप नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? बोल भाई। सर हम्म, वो ग्राफ एक्स एक्सिस मतलब 1/t वाले एक्सिस को कट नहीं करेगा ना? क्या बोल रहे हो? मतलब वहां पे t का वैल्यू इन्फिनिटी है तो ठीक है, तो टेंडिंग टू मतलब वहां डॉटेड लाइन बनाएंगे। 1/t 0 मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ ना। ठीक है, समझा नीले? हम्म, प्रीवियस पेज में क्या देखना है? जल्दी देख लो प्रीवियस पेज। ठीक है, एक और ग्राफ देख लेते हैं हम यहाँ पे। डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज नेगेटिव तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप भी नेगेटिव। ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1/t ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस 1/t डिक्रीजेस, एज 1/t डिक्रीजेस ln k increases, k increases. Therefore the equilibrium constant increases with increase in temperature and vice versa. Or an exothermic reaction. For an exothermic reaction, the equilibrium constant increases with increase in temperature and vice versa. ठीक है, क्या बोल रहा है जय? बोलो। सर ये फॉरेन एंडोथर्मिक होगा ना, डेल्टा एच पॉजिटिव। हाँ, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, अपने एक्सोथर्मिक। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है ये? बोलो प्रजेश। हेलो सर। सर हम्म, सर ये लास्ट वाले ग्राफ में तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ग्राफ क्यों बनेगा? रिएक्शन ही नहीं होगा ना? डेल्टा जी पॉजिटिव, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा था? तो देयरफॉर सर ln k का वैल्यू क्या है? ln k का वैल्यू नेगेटिव है ना। हाँ ln k का वैल्यू सर, पर नेगेटिव मतलब सुनो रिएक्शन सुनो नहीं मेरी होगा मेरी ना? बात सुनो। ln k का वैल्यू नेगेटिव हाँ मतलब सर। k हैज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, हाँ यस सर। तो इट इज लेस देन 1, दैट मींस इट इज फेवरेबल टुवर्ड्स द रिएक्टेंट, इट इज अ रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन। यस सर। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवरेबल। हाँ ओके सर, समझ गया। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अच्छा आज के लिए इतना ही करते हैं। बुकलेट में एफबीएस में तुम लोगों ने लेवल 2 किया है क्या?
ठीक है, FBS के लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ मैं। और FBO 44 तक किया है ना। ली चटलियस प्रिंसिपल है नेक्स्ट, तो अभी FBO नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं FBS के लेवल 2 के क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। FBS लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। और FBS लेवल 1 में यू मे अटेम्प्ट 43 to 45। क्वेश्चन नंबर 43 to 45। लेवल 3 ऑल्सो यू मे अटेम्प्ट। ठीक है, FBS का लेवल 3 भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, बट विल नॉट डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास क्योंकि टाइम टेकिंग होगा ये, तो बट ट्राई कर सकते हो, टाइम मिलेगा तो लास्ट में हम देखेंगे। FBS लेवल 3 यू मे ट्राई। ठीक है, गेट इक्विप बता देता हूँ मैं कितना कर सकते हो तुम लोग। गेट इक्विप टू JEE मेन get equipped to JEE main question number 1 to 12, get equipped to JEE advance, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, इतना अटेम्प्ट कर सकते हो। लेवल 3 यू में अटेम्प्ट, बट लेवल 3 में क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा अभी के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आई में डिस्कस। ठीक है, वी में डिस्कस। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, एंड कर रहा हूं मैं लेक्चर। प्रीवियस पेज देखना है, देख लो एक बार। यस यू मे लीव। FBO में अभी कुछ नहीं करना है। बोलो अमोक, क्या बोल रहा है? Sir, it will be vice versa for an exothermic reaction, right? अरे फॉरेन क्या वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। Yes, sir. So decrease in temperature मतलब exothermic. क्या बोल रहा है भाई? किसी भी रिएक्शन के लिए नहीं, टेम्परेचर sir, बढ़ा sir. सकते हैं या टेम्परेचर कम कर सकते हैं। वी कैन मेजर इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। Yes, sir. Yes, sir. Got it. Sir. सुप्रतिम, यू हैव एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है सारे डाउट्स? एंड कर दूं लेक्चर अभी? सुप्रतिम कभी भी डाउट है, बोल सुप्रतिम।
सर वो जय ने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है पर तब भी हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, पर एक और बार उसका भाई लॉजिक हमने समझा एक गिवन टेम्परेचर पे ये इक्वेशन डिराइव किया है, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू ना। ओके सर, अच्छा हमने ओके एट 100 डिग्री सेल्सियस पे ये इक्वेशन ट्रू होगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे इक्वेशन ट्रू होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। ओके सर, ओके ओके ठीक है, थैंक्स। चलो थैंक यू एवरीवन। रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम भी मिला था ना तुम लोगों को, आज भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी।